मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय दूदू, आपका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत विषय की इस कक्षा में, जो कि बीए पाठ द्वितीय की है, बीए पाठ द्वितीय में संस्कृत विषय में 2 प्रश्न पत्रों के अंतर्गत, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा सिलेबस के अंतर्गत ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन का प्रावधान है। कुछ सूक्तों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम प्रजापति सूक्त का अध्ययन करेंगे। प्रजापति सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसका देवता प्रजापति है तथा ऋषि हिरण्यगर्भ है और छंद जो है इसका त्रिष्टुप है। इसका प्रथम मंत्र देखिए। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विदेव। इस मंत्र में हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति का वर्णन किया गया है और वह उस समय का वर्णन है जो सृष्टि के आरंभ में का है। हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तता, अर्थात सबसे पहले, अग्रे का मतलब हुआ सबसे पहले, हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ नाम वाले प्रजापति समवर्तता अर्थात विद्यमान थे। यानी इस सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति थे, वर्तमान थे। और वही भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, जातः अर्थात उत्पन्न होते ही, जातः का अर्थ होता उत्पन्न, भूतस्य यानी इस संपूर्ण सृष्टि का, इस भूत जगत का, इस संपूर्ण संसार का, इस सृष्टि का पति मानी स्वामी हो गया, एक ही था। और स दाधार पृथ्वी द्यामुतेमां, और द्याम मानी जो द्युलोक है उस द्युलोक को, और पृथ्वी लोक को, उत और उसका भी वह स्वामी था। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात प्रजापति देव के लिए हविषा हवि से विधेम विधान करें, सेवा करते हैं। अर्थात हम इस प्रकार के प्रजापति की, हम उस कह नामक प्रजापति देव के लिए हवि से उसकी सेवा करते हैं। इस मंत्र के अंतर्गत, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां प्रजापति सूक्त है, उससे लिया गया है और इसका ऋषि हिरण्यगर्भ तथा छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में ऋषि ने कह या प्रजापति देव का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो है हम उस प्रजापति नामक देव के लिए हवि से सेवा करते हैं, ऐसी इस मंत्र के अंत में जो है चर्चा की गई है। तो कहा गया है कि हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे, अर्थात हिरण्यगर्भ नामक सृष्टि के आरंभ में जो इस समस्त सृष्टि का स्वामी था, वह सबसे पहले विद्यमान था, वर्तमान था। और वही भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, अर्थात उत्पन्न होते अद्वितीय व संपूर्ण प्राणियों का स्वामी हो गया। सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमां, और वह द्युलोक को विस्तृत और अंतरिक्ष, द्युलोक को और विस्तृत अंतरिक्ष को तथा इस पृथ्वी को धारण किए हुए है। इसलिए हम उस कह नामक प्रजापति का हम चिंतन करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अब यहाँ हिरण्यगर्भ का अर्थ हुआ, हिरण्य यानी चमकीले पदार्थ जिसके गर्भ में है सूर्य, चंद्रमा आदि। तो इस हिरण्यगर्भ पद का यह अर्थ हुआ कि वह हिरण्यगर्भ उस परमपिता परमात्मा का नाम है, यानी प्रजापति का नाम है। तो यह बहुब्रीहि समास है। हिरण्मयानि सूर्य चंद्रादि गर्भे यस्य स, जिसके गर्भ में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सोने, चांदी,
अनेक प्रकार के जिसके गर्भ में है वह प्रजापति, और ब्रह्मांड रूप हिरण्य में गर्भ रूप में स्थित वह प्रजापति। इस प्रकार के अर्थ वहाँ पर किए गए। दूसरे मंत्र में कहा गया है दूसरा मंत्र है य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य देव मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि ने प्रजापति देव के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। कहा यह आत्मदा, अर्थात जो हिरण्यगर्भ या जो प्रजापति आत्मा का देने वाला है, आत्मदा, और बलदा, जो बल को देने वाला है अर्थात बल प्रदान करने वाला है, और उपासते प्रशम्यस्य देवा यस्य विश्व उपासते प्रशम्यस्य देवा। यस्य मानी जिसकी, विश्व मानी सब, देवा मानी विद्वान लोग, उपासते उपासना करते हैं, प्रशिशम और जिसकी प्रशंसा सब लोग करते हैं। दूसरा अर्थ हुआ कि जिसके अनुशासन को समस्त संसार के प्राणी व देवता मानते हैं। यस्य मानी जिसके, विश्व मानी संपूर्ण, देवा मानी लोग जिसके अनुशासन में रहते हैं, जिसके अनुशासन को मानते हैं। यस्य छाया और यस्य मृत्यु, जिसकी अमरता और मृत्यु क्या है, यस्य छाया, जिसकी छाया है, यानी अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसलिए हम उस कह नामक प्रजापति की, यानी प्रजापति देवी की हविषा माने हविष नाम का जो अन्न है, उस हविष नाम के अन्न से उसकी सेवा करते हैं, अर्थात उसकी उपासना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये शब्द आया आत्मदा। दा का अर्थ होता है देने वाला, तो आत्मनः ददाति, जो आत्मा को देने वाला है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो संपूर्ण संसार की आत्माओं को का देने वाला, अर्थात वह आत्माओं ज्ञान को देने वाला है, आत्मा में ज्ञान को देने वाला है। ऐसे उस और बलदा, जिसके जो बल देने वाला है और जिसके सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, और यस्य छाया यस्य मृत्यु, और जिसकी उपासना न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ऐसे हम कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परमपिता परमात्मा की हम उपासना करते हैं। तो यहाँ पर आत्मदा बलदा, बलम ददाति थी बलदा, बल देने वाले को बलदा कहा गया है। उपासते, उप मानी समीप, आसते मानी बैठते हैं, है ना। प्रशिशम यानी जिसके शासन में या जिसकी प्रशंसा करते हैं, और जिसके छाया, जिसकी कृपा दृष्टि ही मृत्यु आदि है, और जिसकी कृपा ही अमृत है और जिसकी अकृपा ही मृत्यु है। ऐसे हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं। इस प्रकार से हम प्रजापति सूक्त को प्रारंभ करते हुए आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के मंत्रों का अध्ययन हम आगे वाली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।